आम आदमी में शामिल हुए अवध ओझा ने इंडिया डेली से खास बात की है। इस दौरान उन्होंने बतौर नेता उनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी और राजनीति में आने का उनका उद्देश्य क्या है, इन सभी मुद्दों को लेकर उन्होंने इंडिया डेली की संवाददाता आयुषी मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की है। वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे खास शख्स जुड़े हैं जिनको आप सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, जो युवाओं के बीच में हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं। यूपीएससी कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रेंड करते हुए दिखते हैं अवध ओझा जी, और वो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा कि फेमस अवध ओझा जी आम आदमी की राह पर क्यों चल पड़े हैं? आम आदमी ने ही फेमस किया है। असली हीरो तो आम आदमी ही है ना। इतना प्रेम दिया, इतना सम्मान दिया, तो अब ये कहना गलत होगा कि वो आम आदमी के रास्ते पे क्यों चल रहे हैं। वो आम आदमी के लिए अब खुलकर सामने आ गए हैं। आप देखा जाए तो अब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी अपनी राय रखते हैं, राहुल गांधी के बारे में भी अपनी राय रखते हैं। सभी पार्टियों के बीच में आखिर आम आदमी पार्टी ही क्यों आपको लगा कि ये वो पार्टी है जहां पर आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में देश के लिए और बेहतर कर पाएंगे? और सर, इसी के साथ एक सवाल और, गमछा डाल के पढ़ाने वाले अवध ओझा जी टोपी डालने के लिए क्यों तैयार हो गए? टोपी जो है ना, वो इस देश की संस्कृति का एक हिस्सा है। जैसे ऐसा नहीं है, हिमाचल में जाते हैं तो हिमाचली टोपी पहनते हैं, नेपाल में जाते हैं तो वहाँ नेपाल की टोपी होती है। टोपी बेसिकली आप एक सम्मान, जब आपको कोई टोपी पहना रहा है मतलब, तो अब तो खैर दो दो अर्थों में लिया जाता है, दोहरे अर्थों में भी लिया जाता है। लेकिन ये जो परंपरा शुरू हुई थी वो इसलिए हुई थी कि हम आपको सम्मान दे रहे हैं। भाई, पगड़ी बांधना सबके बस की बात नहीं है, तो उस पगड़ी ने स्थान ले लिया था टोपी का। तो अच्छी बात है, वो संस्कृति जारी रहेगी। दूसरी बात यह है कि जब आपको अपनी विचारधारा का आदमी मिलता है और वो भी सम्मान और प्रेम के साथ, तो आप बहुत खुशी खुशी उसके साथ हो जाते हो। यही स्थिति है मेरी आज आम आदमी पार्टी में। आपने विचारधारा की बात की, आप ये भी कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी विचारधारा है और जनता तय करेगी कि किसकी विचारधारा उनको पसंद आएगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी की विचारधारा दिल्ली वालों को पसंद आएगी, और क्यों? जिस पार्टी ने उनके बच्चों को पढ़ना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया, सवाल करना सिखा दिया, एंटरप्रेन्योर बनना सिखा दिया, मतलब 97% रिजल्ट। 2015 में 15 लड़के आईटी क्वालिफाई करते हैं गवर्नमेंट स्कूल से, अब 783 करते हैं। तो जो पार्टी इस प्रदेश के बच्चों का भविष्य बना रही है, मुझे लगता है जनता तो उसे अपने गले लगा लेगी, और आज दिल्ली की लगा रही है, कल इस देश की लगाएगी। कुछ ही महीनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं। आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? आप जनता के बीच किन मुद्दों के साथ उतरेंगे, और आपका टारगेट ऑडियंस कौन होगा? क्योंकि आप युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। नहीं, जो पार्टी का मुद्दा है वही मेरा मुद्दा है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली एजुकेशन को लेकर कंसर्न्ड हूँ। मतलब मेरा जो मेन चीज़ होगी वो होगी शिक्षा, और चूंकि इनकी धारा इतनी मजबूत और अच्छी चल रही है, तो बस उसमें अपना सहयोग बरकरार रखना और उसे और मजबूत करना। अवध ओझा जी हमारे साथ जुड़े थे। इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, अपनी राजनीति में इन्होंने डेब्यू कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि एक टीचर के नाते तो अवध ओझा जी को काफ़ी पसंद किया गया है, लेकिन अब एक राजनेता के तौर पे जनता इनको कितना पसंद करेगी, इस पर हम सबकी नज़र रहेगी। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे इंडिया डेली के साथ। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं आयुषी मिश्रा, इंडिया डेली, दिल्ली।